नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट पेश कर दी गई है हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के ऑर्डर के हिसाब से, और सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है लिस्ट को रिविजिट किया जाए। तो साथियों, और इसमें एक ATRE का रूल लगा, एक निर्देश और दिया है, जो निर्देश डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। साथियों, इसमें 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी अपने अपने तरीके से लगभग 4-5 दिन से विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ इको गार्डन में धरना चल रहा है, और इसके साथ साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर भी धरना हुआ, SCIT पर भी धरना हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर भी धरना हुआ, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की है। हालांकि साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कई ट्वीट किए OBC SC आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में। साथियों, अब देखने वाली बात ये होगी कि इधर कल DG महोदय से और प्रमुख सचिव से मुलाकात जब उन 6,800 की लिस्ट में पीड़ित अभ्यर्थियों ने की, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आप कुछ दिनों का हमें समय दीजिए, 1 हफ्ते का टाइम मांगा, उसमें हम आप लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं उसी मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम लोग डबल बेंच जाएंगे। तो दोस्तों, मुद्दा ये है, जिस तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कोर्ट ने रिलीफ दिया है, राहत दी है कि इनको नियुक्ति के लिए कोई पॉलिसी बना के नियुक्त की जा सकती है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी डिमांड रखी है कि कैसे भी हम लोगों की भी कोई पॉलिसी बनाई जाए, और हम लोग जो कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, हम लोगों को भी इसी पॉलिसी के तहत रखा जाए। और दोस्तों, ये संभावना भी है, अगर सरकार चाहेगी तो किसी पॉलिसी के तहत हम लोगों को रख सकती है। अन्यथा की स्थिति में साथियों डबल बेंच सरकार जाएगी। इसके लिए 26 मार्च तक का टाइम दिया गया है। अन्यथा की स्थिति में हम सब लोग 27 मार्च को लखनऊ में विशाल आंदोलन करेंगे, जिसमें 6,800 की लिस्ट में सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को भारी से भारी संख्या में पहुंचना है। साथियों, एक भी अभ्यर्थी नहीं छूटना है, और अपने सभी साथियों के साथ, सभी दोस्तों के साथ आइएगा और अपनी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराइए। बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि 6,800 की लिस्ट में मेरा नाम है, हमारा गुणांक अच्छा है, हमारा गुणांक 66 से ऊपर है, हमारा हो ही जाएगा। तो साथियों, ये बातें दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 72,825 की भर्ती में एक लिस्ट आई थी, वो लिस्ट आ चुकी थी, वो लिस्ट अभी भी जस की तस पड़ी हुई है, और अभी भी उस पर कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरे नौजवान भाई और बहनों, ये वक्त वो है जिसमें हम सब लोगों को बाहर आना है, इको गार्डन में आना है, लखनऊ में आना है, और जो भी हम लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए साथियों सबको निकलना पड़ेगा, और सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत दिनों से ये लखनऊ में धरना चल रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। साथियों, अगर ये संख्या लगभग 10,000 के आसपास रहती है, अब साथियों आप लोग कहेंगे कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी इतने, 6,800 10,000 संख्या कैसे हो सकती है? तो साथियों, हर किसी कैंडिडेट का ये दायित्व है, कम से कम अपने घर से अपने दोस्त को, किसी न किसी एक शख्स को जरूर लेके आए, जिससे कि ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम लोगों को नियुक्ति जल्दी से जल्दी मिले। साथियों, आप लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये OBC SC जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, फालतू में परेशान कर रहे हैं, पता नहीं कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो साथियों, अगर संख्या बल होगा तो हमारे भाई जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ न कुछ हम लोगों के
लिए जरूर पॉजिटिव करेंगे। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जब एनसीबीसी की रिपोर्ट ना आने से पहले, रिपोर्ट नहीं आई थी उससे पहले भी हम लोगों ने कई बार SCERT पे धरना दिया था, कई बार लाठियां खाई, कई बार इको गार्डन पता नहीं कितने बार गए होंगे, कुछ नहीं था। जब जब कुछ नहीं था हम लोगों के पास था, हम लोगों ने लिस्ट निकलवा ली। साथियों, अब तो लिस्ट केवल बचाने की लड़ाई है। लिस्ट बचाओ और नियुक्ति पाओ और अपना जीवन को सफल बनाओ। साथियों, आप लोग जान रहे होंगे अब कोई शिक्षा भर्ती नहीं आने वाली है नई, और अगर इसलिए सभी साथी अपना अपना अपने अपने हिस्से की लड़ाई जरूर लड़ें और जरूर आएँ। साथियों, हम भी 26 से 27 मार्च को आपको लखनऊ में मिलेंगे। साथियों, कुछ और सबसे निवेदन करता हूँ, जो लखनऊ के आसपास के भाई बहन हैं, अभी जो इको गार्डन में धरना चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत अब जैसी भी सहभागिता हो सकती है करिए, और जो भी धरने के लिए थोड़ा बहुत जो जिससे भी जो कुछ सहयोग बन सकता है, 100, 50, 200, 300, 400 जो कुछ सपोर्ट बन सकता है, अमरिंदर भाई के खाते में थोड़ा बहुत करिए। वहाँ धरना आने के लिए थोड़ा ज़रूरत पड़ रही है, करिए। इसके साथ साथ साथियों, अन्य भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब लोग पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे। आप लोगों ने देखा अब विजय भाई की भी तबीयत में सुधार है, विजय भाई भी आ चुके हैं, और पूरा विश्वास है हमें इन दोनों भाइयों पर। इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में हम सब लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो पुनः आपसे निवेदन है, थोड़ा धैर्य बनाते हुए रखें। अब मुझे उम्मीद लगती है जब कि अब भाइयों को भी पूरी तरीके से विश्वास हो गया होगा कि नौकरी जरूर हम लोगों को मिलेगी। शर्त यही है कि सबको घर से निकलना जरूर पड़ेगा और अपने अपने हिस्से की लड़ाई जरूर लड़नी पड़ेगी। जब अनेक भाई देखते हैं जिनकी एज 40 साल हो गई, 42 साल हो गई, अनेक बहनें ऐसी हैं जिनकी शादियां टूट रही हैं, संबंध खराब हो रहे हैं, उनकी तमाम चीज़ें कहा नहीं जा सकता, उनके दुखों को बताया नहीं जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव वही कर सकता है जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं। तो साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बहुत जल्द हम लोग कामयाब होंगे और अपने अपने स्कूलों में पहुंचेंगे। तो पुनः साथियों, आपसे निवेदन, लखनऊ में 27 मार्च को जरूर आए। अगर दूर से आना है अपना रिजर्वेशन करा लें। अन्य कुछ है, यूपी के सब जिले से सब अभ्यर्थियों को आना है। कैसे भी अगर आप यूपी के बाहर भी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से भी आएँ। साथियों, आपका आना अति आवश्यक है। आप लखनऊ आओ, नियुक्ति पत्र पाओ, ये समझ लीजिए। 27 मार्च को लखनऊ चलो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और अपना नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त करो। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लंबा संघर्ष किया। अगर अंत में हमने ये 27 मार्च को नहीं पहुंच पाए तो इसका खामियाजा हम सबको के साथ साथ पूरे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, हम सब लोगों को एक बार केवल 27 मार्च को जरूर आना है, और जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने स्कूल में पहुंच सकें। साथियों, मैटर डबल बेंच में जाएगा। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि डबल बेंच में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। साथियों, डबल बेंच में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डबल बेंच में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाएगा जो ATRE के खिलाफ, और जब डबल बेंच का ही ऑर्डर दिखाया जाएगा तो तुरंत केवल एक डेट में ही अपना मैटर क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 डेट में अपना मैटर क्लियर हो जाएगा, और हम लोग डबल बेंच से जीत के 6800 की लिस्ट में जल्दी से जल्दी नियुक्ति पा सकते हैं। साथियों, इसके लिए हम लोगों को कम से कम 15-20 दिन में काम बन सकता है, और अन्यथा की स्थिति में सरकार रिविजिट करा रही है। रिविजिट लिस्ट को कराने से पता नहीं अंदर अंदर से कितना गोलमाल और हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6800 की लिस्ट में सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का हो ही जाएगा। इसलिए सभी लोग घर से निकलिए और अपना सहयोग दीजिए आगे, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरीके से। कुछ साथी बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं, साथियों, मैं आपका ही तो भाई हूं, आपके ही साथ का तो हूं। अगर आप नेगेटिव करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, थोड़ा हतोत्साहित करेंगे, तो कहां से हमारी एनर्जी बढ़ेगी, कहां से हम भी साहस जुटा पाएंगे, कहां से हमारे साथी जो लखनऊ में इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, कहां से वो उत्साह बढ़ा पाएंगे।
इसलिए मेरा सभी भाइयों से, सभी बहनों से, ओबीसी एससी समाज के सभी लोगों से जो भले ही इस भर्ती में शामिल ना हों, पॉजिटिव कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ने में सहयोग करें। मैं आपका भाई सुनील यादव, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।